क्या हम ग्रहों के चित्रपट, ग्रहों के कुंडली का फोटो, ग्रहों के और नक्षत्र का जो मंडल है हम अपने साथ रख सकते हैं? क्या मोबाइल में भी नहीं रखना चाहिए? यही प्रश्न था। मैं कहूंगा एकदम नहीं रखना चाहिए। और मैं कई बार रखा हूं और उसके लिए मेरा 20,000, 30,000, 40,000 का मोबाइल टूटा फटा और फिर रिपेयर किया। लेकिन आप बोलोगे बहुत से लोग रखे हैं। हाँ रखें, बढ़िया बात है। तुम्हें अगर सुइटेबल एंड सूट करता है रखो। आप बोलोगे आप क्या इसे व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, डुओ में, यूट्यूब में छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। आप अपने तरफ से नहीं छोड़ सकते। सर इतने लोग छोड़ रहे हैं, उनका मर्जी, उनका मर्जी। समझो फिर आपका 8th हाउस का कैपेसिटी क्या है और आपका 8th हाउस अगर आपके लिए सुइटेबल है, नो डाउट 6, 8, 12, 6, 8, 12 वेरी डेंजरियस, बहुत खराब, ठीक। लेकिन ये 6, 8, 12 कभी कभी बहुत सारे विपरीत राजयोग भी देते हैं और 8th आपको सपोर्ट कर रहा है, छोड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दंड पाने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि कोई भी गुप्त चीज को लोगों के सामने उघाड़ना, आप एक यूनिवर्सल लॉ को खंडित कर रहे हो। द नॉलेज विच इज गुरु टू शिष्य गुह्याति गुह्यतरम, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन, गुप्त सब कुछ गुप्त लगा दो, गुप्तांग, गुप्त धन, क्या है? किस चीज का? मेघ हो गया। ओके चलो, तो जो गुप्त है, ओके यार उसे हमें क्या मतलब, जो गुप्त है उस गुप्त को गुप्त ही रहने दो, ठीक है। और जो गुप्त है जब तक गुप्त है तब तक तुम्हारे लिए सपोर्टिव है, और जब तुम उघाड़ा, जब तुम उसे उखाड़ दिया, जब तुम लोगों के सामने प्लेस कर दिया, तो पहला पनिशमेंट के लिए तैयार रहो, पहला बात। दूसरा, जब तुम गुप्त को ओपन कर दिया फिर वो गुप्त नहीं रहा, और जब गुप्त नहीं रहा फिर तुम्हारे लिए भी गुप्त नहीं रहा, और तुम्हारा सोसाइटी या तुम्हारे जो दुनिया बना के रखे हो, संसार, तुम्हारा फेसबुक फ्रेंड, तुम्हारा लोग, तुम्हारे, उनसे ही तो गुप्त था, तुम्हारे फैमिली से तो गुप्त था। जब तुम उस गुप्तता को उघाड़ा, खोला, वो गुप्त नहीं रहा। जब वो गुप्त नहीं रहा, तुम्हारे लिए कोई काम कर रहा क्या? बोलो, तुम्हें सपोर्ट करेगा क्या? तुम्हारा कोई काम में आएगा क्या? नहीं ना। जैसे तुम्हें बोला कि बाबा कामदेव, तो गुप्त रख के बोल रहा हूं ना, तुम्हारा फिर फोटो तो नहीं दिखा, देखो ये बाबा कामदेव, ऐसा गर्दन में पकड़ के बोला देख ये कामदेव, नहीं बोला ना। तुम मेरा सोसाइटी के लिए, मेरा यूट्यूब फैमिली, मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वो जो भी है, उनके लिए तुम गुप्त हो। तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, तुम्हारा जस्ट साउंड सुन रहा है, वो भी उस पिन पे सुन रहा है कि कोई समझ में नहीं आएगा, तो तुम गुप्त हो। तुम्हारा संबंध, संपर्क जिसका ऐसा कुंडली का योग है, उसका बहुत सारे गुप्त संपर्क देता है। परम उच्च का शुक्र बैठा है, क्या करेगा? सुपर डिग्री में बैठा है, क्या करेगा? बहुत अच्छा है, बोलेगा। मीन राशि में शुक्र बैठा है, उसको एक जगह को ले लो, उस एक फैक्ट को देखो, शुक्र से बुध आगे भागा है। माने क्या? शुक्र के ऊपर बुद्धि का कोई कंट्रोल नहीं है। यानी तुम्हारे कामना के ऊपर बुद्धि का कंट्रोल नहीं है। मीन्स व्हाट? गईल भैंस पानी में,
कितना भी मना करो वही पानी में उतरेगा, अनकंट्रोल्ड। और अगर उसका जो एनवायरमेंट है हाउस ऑफ मंगल, और मंगल के साथ युति हो या दृष्टि हो, चमत्कार है। इसीलिए कहा जाता है काम गोपन प्रेम गोपन मुर्शिद लीला नित्य गोपन। बंगलाए वो क्या गीत बोलते हैं उसको, बाउल गीत। तो जो गोपन है तुम एक्सपोज कर रहा है, बहुत भयंकर दंड मिलता है साहब, बहुत भयंकर दंड मिलता है। जो भोगा है वही जानता है। ऐप रख सकते। कैसे दंड मिलता है? बोले मरण तुल्य कष्ट। दूसरा दंड है चोर चपेट एक्सीडेंट, होगा आपके साथ, इसलिए डोंट एक्सपोज। सेम काली मां इज द क्वीन ऑफ 8 हाउस। आपको कभी किसी को नहीं बोलना है मैं काली का भक्त। जिस पल बोले भक्त लाइन से कट गया। कभी सुना इतना बड़ा प्रवचन में मैं बड़ा काली का भक्त? नहीं, मैंने बल्कि ये बोल नहीं हूं मैं, कोई काली वाली नहीं जानता। तुम्हारा गुप्त संपर्क है किसी के साथ, रिलेशन है तो उसे गुप्त ही रहने दो। जिस पल तुम उघाड़ा और अपने को सांड दिखाया, देखो मेरा 15 गर्लफ्रेंड, और देखो आई एम द कामदेव, ठीक, सोसाइटी तुम्हारा बोरिंग खोद देगा। समझ में आ रहा है? इसलिए जितना छुपा सको छुपाओ। और स्पेशलिटी क्या जानते हो? जितना छुपाओगे उतना खुलेगा, जितना दिखाओगे उतना क्लोज हो जाएगा। यही सीक्रेट है। दैट्स व्हाई इट इज ए सीक्रेट हाउस। काली मां है, नंग धड़ंग है, नंगी है, जरूरी है उसका फोटो बाहर लोगों को दिखाना? नहीं चाहिए ना, गलत कर रहे हो ना उससे। ऐसे ही 9 ग्रह है, 27 नक्षत्र है, काल पुरुष, उसको बोला काल पुरुष माने व्हाट इज दैट? काल पुरुष, काल भैरव। क्या घर में रख के पूजा करते? काल भैरव का भक्त दिखाते हैं बाहर, मैं काल भैरव का भक्त हूं। ये सब डेंजर चीज है। मानो तो, नहीं मानो तो करो और भोगो, तुम्हारा मर्जी। आप इनको जितना मान सम्मान रेस्पेक्ट दोगे, छुपा के रखोगे, उतना डेवलप करता है। जितना उघाड़ोगे नहीं डेवलप करेगा। पकड़ लो, एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कुछ लोग, मेरे को 1-2 केस बता, कोई लड़की का मतलब उसका इलीगल संपर्क था, तो वो ऐसे ही एक कुंडली ला के दिखाया मेरे को। देख लीजिए थोड़ा सा। तो कोई एक विधवा औरत से उसका संपर्क था। ठीक है, था तो था, क्या प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कौन 30 मार खां बैठा हुआ है? यहाँ सब कौन बाबा रामदेव बैठा है, कामदेव भी हैं। जब तक तुम्हारा गुप्त है जरूरी है क्या उघाड़ोगे? अच्छा, वो औरत उसको पैसा भी देती थी, उसका मतलब प्राइवेट हस्बैंड। अब तुम कहीं से तुम उसका वीडियो बनाया और छोड़ दिया कि देखो हम हीरो, ब्लैकमेल करने लगा। वो औरत से ये सपोर्ट पाएगा और इसको फायदा होगा। तुम्हारा कलकत्ता का केस कह रहा हूं, तुम जानता भी उसको। ठीक है, वो सब सीक्रेट नहीं रखना किसी को, मतलब सीक्रेट है किसी को नहीं बताना। मैं कुंडली देखा बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं ना कि कल तक तुम प्रॉफिट पाते थे, आज नहीं पा रहे हो ना, और नहीं पाओगे ना। क्यों नहीं पाओगे? तुम गुप्त को उघाड़ दिया। वो भी तो चाहेगी अपना सम्मान बचाने के लिए। तो गलत किया या ठीक किया? दोबारा तुम्हें और मौका मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तुम अपना भी लॉस किया, उसका भी लॉस किया ना। हाँ, तुमको मिल रहा था, तुम खा पिया, शांति से रहना चाहिए था।
अब समझ में रहे? ऐसे ही यंत्र है का, जो भी तांत्रिक यंत्र है, बहुत सारे यूट्यूब में फेसबुक वगैरह में या गूगल में मिल जाता है। तुम वो यंत्र को जिस पल जिस समय उघाड़ दिया, वो दंड तुम्हारे लिए तैयार है। समझ में आ रहा है? और क्या बताता हूँ, बहुत से ऐसे मंत्र है जो मंत्र को गुप्त रखा जाता है, और गुरु बोलता है कि ये मंत्र तुम्हारे बाप को भी नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? मैं वो कुछ ऐसे समाजी वाले गुरु मेरे को बोल रहे थे कि कान फूकने वाला गलत गुरु, ये वो ऐसा बताते, तो उनका लेवल पे वो ठीक, और आप जब मंत्र को डिस्क्लोज करते हो, मंत्र का पावर खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो गया समझ में आ रहा है? तो अभी जब आप उसको गुप्त को खोल दिए तो उसका शक्ति खत्म हो गया। समझ में आया? जैसे वो बुद्ध भगवान के पास साथ एक लड़का जा रहा था, उनका शिष्य, तब एक दिन उनका प्राइवेट दोस्त को लेके आ गया, और वो दोस्त बुद्ध भगवान के साथ 3 चल रहे थे, तो बोला अरे सूर्य, मॉर्निंग का सूर्य कितना सुंदर, बोल दिया। बुद्ध भगवान बोले कि इसको कल से नहीं लाना, जिस पल सुंदर बोला उसका सुंदरता खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? इसलिए जो गुप्त है उसे गुप्त रहने दो, उसे उघाड़ो मत। और इस प्रकार के ग्रह का, नक्षत्र का, ये जो कुछ भी जो चक्रास है, वो अगर रखते हो तो तुम्हारे साधना केंद्र में रख सकते हो, अपने घर पे नहीं। इवन मेरे घर पे जाओ, कुंडली का एक भी किताब नहीं मिलेगा, वो मेरे साधना क्षेत्र पे रखा हूँ। या फिर ऐसे जगह में गुप्त, पूरे लौकंड की, कोई किसी को हाथ नहीं लगना चाहिए। क्यों? अपात्रे न दियते दानम धनम ज्ञानम, नहीं देना। आप लोग जेरोस मांगा, मैं दे दिया, ठीक है ना, मुझे पता है नहीं रख सकते हो। हम तो नहीं जानते थे ना, नहीं जानते थे तो ठीक है, मैं बता दिया, बता के दिया। अगर देखो अपना कुंडली बहुत सम्मान के साथ रखोगे, पूजा स्थली पे रखोगे, क्यों? 9 ग्रह हैं वहाँ, 27 नक्षत्र हैं वहाँ, 12 राशियाँ हुए हैं वहाँ, फिर और 3 जो यम और इंद्राज, रुद्राज, ऑल दिस थिंग आर देयर, गुलिक इज देयर। तो वो हमें पूजा करना है ना। तुम देखना, जिसका कुंडली फटता है ना, कोई ऐसे कुंडली ला के आता है हमारे पास, फटा हुआ, दाग हुआ, तो जान जाते हैं कि इसका जिंदगी भी ऐसा होगा, ठीक है। और कुंडली जिसका ओके है, चित्र अच्छा है, फटा नहीं, गार नहीं पड़ा, सब ठीक है, अच्छा है, बस हो जाए। उनका कुंडली तुम 10 कुंडली बना के दे दो, फट जाएगा ऑटोमेटिक। और वो जो 12 राशि का जो यंत्र है ना, जो कालपुरुष कुंडली, वो इटसेल्फ पे गुप्त विद्या है, तो इन्हें उगाड़ना नहीं चाहिए, मोबाइल में नहीं रखना चाहिए। मैं रखता हूँ तो तुरंत डिलीट मारता हूँ या फिर हार्ड डिस्क पे शिफ्ट कर देता हूँ, नहीं रखता हूँ, ठीक है। और ऐप्स में है तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं।